पर गुरु जाम्बो जीरी है आरत श्री शब्दों की कीजे, आरत श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे, आरत श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। जामाणी साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा आयोजित जामाणी साहित्य संवाद श्रृंखला की 43वीं कड़ी में आज इस आभासी मंच पर आप सभी मुमुक्षु श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान मांगीलाल जी अज्ञात हैं और कार्यक्रम का आगे विधिवत रूप से संचालन करने के लिए मैं मंच का दायित्व सौंप रहा हूं श्रीमान विनोद जमदास जी को, राष्ट्रीय प्रवक्ता जामाणी साहित्य अकादमी बीकानेर। श्रीमान विनोद जमदास। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। जामाणी साहित्य संवाद श्रृंखला के इस 43वें एपिसोड में आज का तो महत्वपूर्ण विषय चुना गया है शिक्षा और शिक्षक, जामाणी साहित्य के विशेष संदर्भ में। शिक्षा भारतीय सनातन संस्कृति का बहुत समय से मूल विषय चर्चा का रहा है और अशिक्षा किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती रही है यह किसी से छुपा हुआ नहीं। एक छोटे से उदाहरण के रूप में बस स्टैंड पर कोई आदमी खड़ा हो और वो अशिक्षित आदमी हो और वो अगर पूछ रहा हो कि यह बस कहाँ जाएगी, सामने बोर्ड लगा है, बस पर लिखा हुआ है, परंतु उसको वो इबारत पढ़नी नहीं आती। कोई बताता है, कोई उसको नहीं बताता। नहीं बताने वाला झिड़क भी देता है कि तू अंधा नहीं है, तेरे को दिखाई नहीं देता सामने क्या लिखा हुआ है। यह झिड़कना उसका अभिशाप है। इस अंधकूप, अशिक्षा के अंधकूप से जो बाहर निकाले उसको शिक्षक कहते हैं। और इस अंधे कुएं से किसी आदमी को एक कुएं में गिर गया, उसको बाहर निकालने वाला भी मजबूत होना चाहिए। उसके मुंडेर पर, कुएं की मुंडेर पर उसके पांव भली प्रकार टिके होने चाहिए। उसके हाथ में जो रस्सी खींचने वाले हाथ, उसमें बल होना चाहिए। यानी कि शिक्षक भी समर्थ होना चाहिए। समर्थ शिक्षक ही समर्थ शिष्यों का निर्माण कर सकता है और एक समर्थ शिक्षक ही किस प्रकार राष्ट्र निर्माता होता है। यह हमारा आज का विषय है। प्राचीन शिक्षा, वर्तमान शिक्षा और संस्कारित शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए और शिक्षा और शिक्षक का हमारे जामाणी साहित्य में क्या स्वरूप है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे आज के मुख्य वक्ता है, उनका गहन अध्ययन है, केवल जामाणी साहित्य का ही नहीं है, सनातन साहित्य का, वैदिक साहित्य का। भारत की एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक पत्रिका है कल्याण, 2.5 लाख के आसपास उसकी प्रति महाप्रतियां छपती है। उसमें मांगीलाल जी अज्ञात, जो हमारे आज के मुख्य वक्ता है, उनके लेख छपते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत समय तक शिक्षक के पद पर रहकर, एक आदर्श शिक्षक के पद पर रहकर किस प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, यह समाज ने और राष्ट्र ने देखा है। उनके पढ़ाए हुए शिष्य किस प्रकार आज उच्च पदों पर उनको सम्मान के साथ याद कर रहे हैं, यह हमने देखा है। ऐसे वक्ता छुपे हुए वक्ता होते हैं। उनको इस प्रकार उद्बोधन के लिए तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है। किस प्रकार वो कहते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, परंतु उनसे निवेदन किया जाता है अपने ज्ञान भंडार को, अपने अनुभवों को
सबके साथ साझा करने के लिए, तब वो कहीं बहुत प्रयत्नों के बाद में तैयार होते हैं। बहुत आभारी हैं हम, बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे इस छोटे से प्रार्थना के बाद में मांगेलाल जी अज्ञात ने इस जामवाणी साहित्य संवाद श्रृंखला के मंच पर आना स्वीकार किया और अपना उद्बोधन देना स्वीकार किया। जामवाणी साहित्य अकादमी उनका बहुत बहुत स्वागत करती है। और इस प्रकार किसी कार्यक्रम के जो मुख्य संरक्षक होते हैं, जिसको हम अध्यक्ष कहते हैं, अगर वो बहुत बड़ी हस्ती हो तो उस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। श्रीगंगानगर एरिया में, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हजारों हजार शिष्य आज उनके पढ़ाई हुए सम्मान के साथ उनको याद करते हैं। बड़े बड़े पदों पर उनके शिष्य बैठे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक ही नाम काफी है, राजा राम बिश्नोई। कितने अथक प्रयत्न किया है इन्होंने, कितना प्रयास किया है, कितने सालों से, 50 वर्षों से, आधी सदी बीत गई है। उन्होंने इस महाराजा गंगा सिंह की गंगा नहर के इस क्षेत्र में शिक्षा की गंगा बहाई है। वो कोटि कोटि नमन के पात्र हैं। इस प्रकार हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उनको दिल्ली में एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में वहां पर बुला करके उनका सम्मान किया था। बिश्नोई समाज के ही गौरव नहीं है, वो शिक्षा जगत के गौरव है, उज्जवल नक्षत्र है। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजा राम जी गुरु जी कर रहे हैं। यह हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। हमारे कार्यक्रम में जामवाणी साहित्य के ओर से धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री सुरेंद्र कुमार जी बिश्नोई, बिश्नोई सभा पंजाब के लंबे समय तक प्रधान रहे हैं। जामवाणी साहित्य अकादमी की स्थापना के समय से आप सक्रिय हैं और इसके संस्थापक सदस्य हैं। जामवाणी साहित्य अकादमी की विभिन्न गतिविधियों में आप अग्रणी रहकर उन गतिविधियों को आप सिरे चढ़ाते हैं और हर समय एक महान समाज सेवी, एक बड़े भामाशाह के रूप में आप तैयार रहते हैं। धन्यवाद ज्ञापक के रूप में आज आपका पधारना हमारे लिए, सबके लिए गौरव की बात है। डॉक्टर एडवोकेट संदीप जी धारणिया काफी लंबे समय से ऐसे कार्यक्रमों का प्रबंधन संचालन कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और शंकर लाल जी बिश्नोई जो आज का मंच संचालन करेंगे, किसी तकनीकी कारण से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं आज के मुख्य वक्ता के रूप में मांगीलाल जी बिश्नोई अज्ञात, जो अज्ञात नाम से काफी अपने क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में जाने जाते हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि वो मंच पर, इस आवासीय मंच पर आए और आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप मनोयोग से पधारे हैं और बहुत ही मनोयोग से ऐसे दुर्लभ वक्ताओं को आप सुनिए। मैं मांगेलाल जी से निवेदन करता हूं, कृपा मंच पर आए और अपना उद्बोधन जारी रखें। मांगेलाल जी गुरु जी। आप सब में आत्म रूप से, आप सब में आत्म रूप से विराजमान परमात्मा, मेरा विनम्र नमन प्रणाम। आज जो है, इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मुझे शिक्षा और शिक्षक का महत्व जामवाणी साहित्य के संदर्भ में जो है बोलने का जो अवसर दिया गया है, तो इसके बारे में मैं कुछ कहूँ इससे पहले शिक्षा जो शब्द है, शिक्षा जो है संस्कृत शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ है पढ़ने पढ़ाने की क्रिया या शिक्षा का अभ्यास, दक्षता।
उन एक नीति श्लोक है, विद्या विहीनः पुरुषः साक्षात् पशुः पुच्छ विषा। मंगीलाल जी, आपका स्पीकर बंद हो गया है, इसको बार बार छेड़े नहीं। स्पीकर, हाँ, इसको चालू रखें अब। हाँ, इसको बार बार स्क्रीन को टच मत करें आप। ठीक है, अब चल रहा है आपका, चालू रखिए, चालू। ठीक है। तो मेरे जीवन में जो है शिक्षा का अंकुरण कैसे हुआ, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां शिक्षा के नाम पर बिल्कुल निरक्षरता थी, कहीं कोई शिक्षा का नामो निशान नहीं था। और ऐसे गांव में हमारे गांव में जो है 1954 के अंदर विद्यालय खुला, और उसके अंदर जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था और मुझे जो है वो मेरे शिक्षक द्वारा ड्राइंग कॉपी और रंग ला करके दिए गए, उस समय में उन रंगों को देख करके और मेरे मन में ये भावना उठी, ये भाव जागृत हुए कि मैं भी कभी शिक्षक बनूंगा। ये तीसरी कक्षा में पढ़ते हुए, और मेरी ये संकल्पना थी, मेरा ये भाव था, मेरी ये जिज्ञासा थी, जिसको मैं जो है अपने जो है आगे के जीवन में किस प्रकार से प्राप्त कर पाऊंगा, इसकी कोई निश्चित अवधारणा नहीं थी। फिर जो है मैं 8वीं तक पढ़ा, और उसके बाद में अकाल की विभीषिका थी। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र, और मैंने पिताजी के सामने इच्छा जाहिर की कि 8वीं के बाद में मैं आगे जो है अपनी पढ़ाई करूंगा। पिताजी ने कहा खर्चा नहीं है। मैं निराश हो गया, और मेरी शिक्षा के जो उड़ने के पंख लगे थे वो कटते नजर आ रहे थे। मैंने पिताजी से फिर निवेदन किया कि मैं 9वीं और 10वीं एक साथ कर लूंगा, अर्थात सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा प्राइवेटली 8वीं के बाद में डायरेक्ट दे दूंगा। फिर उन्होंने हाँ भरी कि 1 साल के लिए तो जैसे तैसे करके और तुम्हारा जो है शिक्षा का व्यय वहन करेंगे। और मैं यहाँ से जोधपुर चला गया, प्राइवेट कॉलेज जय हिंद, जिसके HM ललवाणी प्रिंसिपल थे, उनके सानिध्य में मैंने जो है वो सेकेंडरी की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण की। और इसके बाद में जो है मेरी 17 वर्ष की उम्र के अंदर जो है ग्राम सेवक के अंदर पोस्टिंग हो गई। लेकिन मेरे अंदर का जो शिक्षक है वो हिलोरे ले रहा था। 7-8 महीने ग्राम सेवक की सर्विस करने के बाद में जैसलमेर जिले में पहली बार STC मैं स्टाफ और फर्नीचर के श्री करणपुर गंगानगर से उठ करके और जैसलमेर में आई, और मैंने STC का फॉर्म भरा क्योंकि मैं शिक्षक बनना चाहता था, और मेरा उसके अंदर सिलेक्शन हो गया। और STC करने के लिए जब मैंने जो है ग्राम सेवक के पद से रिजाइन करने के लिए BDO के पास में गया, उन्होंने कहा ये ग्राम सेवक की लगी हुई नौकरी छोड़ करके क्यों जो है वो शिक्षक बनना चाहते हो? ग्राम सेवक की ट्रेनिंग तो 6 महीने की है, शिक्षक की ट्रेनिंग 10 महीने की है। इसमें हम जो है आप इन सर्विसों तो स्टाइपेंड के रूप में 100 रुपये देंगे। 100 रुपये भी उस समय में बहुत होते थे। और उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे तो शिक्षक ही बनना था। मैंने STC कर ली, और 2 अक्टूबर 1969 को मेरा ये सपना जो है वो पूरा हुआ, जिस दिन जो है मैंने शिक्षक के पद पर जो है अपना कार्य ग्रहण 3य श्रेणी शिक्षक के रूप में किया। शिक्षक के लिए ये जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वन हु डेयर्स टू टीच मस्ट नॉट सीज टू लर्न। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाने का साहस करता है उसको जीवन भर कभी भी जो है अपने पढ़ने के द्वार बंद नहीं करने चाहिए। मैं आगे से आगे जो है वो पढ़ता रहा। मैंने ग्रेजुएशन किया,
MA पहले इंग्लिश में किया, फिर संस्कृत में किया। मुझे पढ़ते हुए देख करके मेरी माँ प्रायः कहा करती थी, बेटा तेरी ये पढ़ाई कब पूरी होगी। माँ का मैं बहुत इकलौता और बहुत लाडला बेटा था, और माँ को चिंता होती थी कि ये पढ़ता है तो इसको तकलीफ होती होगी। मैंने माँ को कहा, माँ जिस दिन मेरी अर्थी उठेगी और शमशान भूमि के लिए ये इस शरीर को ले जाया जाएगा, जब तक प्राण रहेंगे तब तक मेरी शिक्षा पूरी नहीं होगी, मैं पढ़ता रहूंगा, और उस दिन मेरी शिक्षा पूरी होगी जिस दिन जो है मेरी अर्थी उठेगी। मैं पढ़ता रहा, B.Ed किया, और 1985 के अंदर जो है वो मेरा 2nd ग्रेड में प्रमोशन हुआ, और इसके बाद में जो है वो संस्कृत के अंदर 1st ग्रेड के अंदर जो है 2000 के अंदर मेरा जो है वो प्रमोशन हो गया। मैंने अपने जो है शिक्षक जीवन के अंदर पूरी तन्मयता के साथ में, सिर्फ विद्यालय समय भी नहीं, विद्यालय समय से पूर्व, विद्यालय समय के बाद में, रात्रि काल में भी अपने शिष्यों को पढ़ाने का उपक्रम जारी रखा। मेरे मन में ये टीस थी कि जो है वो मेरे जो शिक्षार्थी हैं वो जो है आगे बढ़े, और जो है मैंने उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे स्काउटिंग हो। स्काउटिंग के अंदर मुझे याद आता है कि मैंने जो है वो पूरे जोधपुर प्रांत के अंदर, जोधपुर डिवीजन के अंदर जो है वो 7 राष्ट्रपति स्काउट एक जगह जैसलमेर के पोखरण लोकल एसोसिएशन से निकाले थे। और जो है इसके अलावा भी मेरे जो पढ़ाए हुए शिष्य हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बने, इसका मुझे फक्र है। और जो है वो बालिका शिक्षा, इसके लिए भी जो है 1996 के अंदर मेरे पास में एक व्यक्ति आए, श्री मुरारी जी थानवी, और उन्होंने मुझे जो है वो जो ड्रॉप्ड आउट बालिकाएं थी उनके लिए लोक जुम्बिश की ओर से जो है आवासीय जो शिविर हैं वो 6 महीने के, जिनको जो है वो ड्रॉप्ड आउट बच्चियों को आगे पढ़ाया जाए, इसके लिए जो है उन्होंने मुझे कहा। और उस जो है शिक्षिका प्रशिक्षण शिविर जो 15 दिन का था, उसको भी जो है मैंने जो है संचालक के रूप में उसका जो है प्रतिनिधित्व किया। और वे चारों शिविर जो है वो उदरामसर में, खाजूवाला, फलोदी और रामदेवरा, ये चारों जो शिविर है वो सफल रहे। और उसके बाद में तो जो है शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए पूरे राजस्थान के अंदर जो है वो शिक्षिका जो बालिका आवासीय शिक्षण शिविरों की जो है एक जड़ी सी लग गई थी। और मुझे फक्र है कि मैंने जो है इसके संस्थापक के रूप में जो है वो शिक्षिकाओं का जो प्रशिक्षण दिया था, मैं उस पर आज भी जो है गर्व करता हूँ। और मेरे जो आदर्श शिक्षक हैं, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो है मुझे प्रेरित किया, उसके अंदर श्री बाबूलाल जी दवे, जो मेरे मिडिल स्कूल तक के हेडमास्टर थे, मैं उनको माननीय नमन करता हूँ। और श्री हरमंत सिंह जी चौधरी, जिन्होंने मुझे जो है स्काउटिंग के अंदर जो भेजने के लिए प्रेरणा दी। श्री सौभाग्यमल जी जैन, जिन्होंने एक शिक्षा अधिकारी के रूप में जो है स्काउटिंग के अंदर मुझे जो है आगे बढ़ाने के लिए और जो है लोकल एसोसिएशन पोखरण का जो दायित्व सौंपा था, उसके लिए जो मैं उनका जो है आभार व्यक्त करता हूँ। श्री बाबूलाल जी व्यास, जो अपने आप में एक आदर्श शिक्षक रहे, बहुत नेक नियत और ईमानदार जो है शिक्षा अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और श्री रमेश जी थानवी, जिन्होंने मुझे लेखन के अंदर प्रेरणा दी, उसको भी मैं यहाँ पर जो है इंगित करना चाहूँगा कि एक शिविरा के अंदर जो है एक इश्तिहार निकला, जिसमें ये कहा गया था कि शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के लिए एक जो है लेख प्रतियोगिता है, जिसका विषय था क्या करूं मैं कि माता पिता को विश्वास दिला सकूं कि आपका बच्चा विद्यालय में आकर विकास कर रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग से जब मैंने ये लेख भेजा तो ये लेख बाबुओं की जो है वो कारगुजारी से मेरे पास वापस लौट के आया कि ये तो बच्चों के लिए जो है
लेख प्रतियोगिता थी, मैंने उस लेख को सीधा जो है, जो रमेश, ये जो सिरोतन जी थानवी है, उनको जो है मैंने बीकानेर में, जो कि शिविरा संपादिका पत्रिका है उसके संपादक थे, उनको भेजा और उन्होंने जो है संपादकीय टिप्पणी के साथ में मेरे इस लेख को प्रकाशित किया। उसके बाद में जो है मेरी जो है वो लेख लिखने के प्रति जो है वो जिज्ञासा जागृत हुई और शिविरा में ये लेख छपने के बाद में अन्य पत्रिकाओं के अंदर भी, जो सामाजिक पत्रिका है और जो है कल्याण पत्रिका है, उसके अंदर जो है लेख लिखे। शुरू में विश्व संगोष्ठी निकली थी, उसके लिए भी जो है मैं लगातार जो है वो लेख लिखता रहा। और स्काउटिंग के जीवन में मेरे जो आदर्श प्रणेता रहे, जिन्होंने कहानियों के माध्यम से जो है स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर के अंदर जो है हमें जो है सत्प्रेरणा दी, उनको मैं भुला नहीं सकता। श्री गणेशी राम जी, जो ASOC और फिर बाद में स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर के पद से जो है वो जयपुर से रिटायर हुए थे। और फिर जो है फर्स्ट ग्रेड के बाद में मेरी जो है सेवानिवृत्ति जो है 31 अक्टूबर 2010 को हुई। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद में भी मैं अपनी सेवाएं, अपना शिक्षण कार्य जारी करने के लिए लालयित था। मैंने जो है 2010-11 के अंदर अपने गांव से जैसलमेर जाकर के प्रतिदिन जो है अपने शिक्षार्थियों को जो है संस्कृत शिक्षण करवाया। और उसके बाद में अपने गांव में, खेतौलाई गांव के अंदर जो है वो सीनियर स्कूल के अंदर इंग्लिश टीचर नहीं थे, तो मैंने अंग्रेजी और संस्कृत के शिक्षण करवाने के अंदर 3-4 साल जो है मैंने अपनी सेवाएं दी। जामभाणी जो संस्कार शिविर है उसके अंदर भी मैंने हिसार, सिरसा, सौंदड़ी और लालासर शिविरों में जो है अपनी सेवाएं दी। अब मैं जो है शिक्षा और शिक्षक के मेरे अपने अनुभव से निकल करके, और मैं शिक्षा में जो है कहानियों की क्या महत्ता है इसके बारे में जो है वो बात करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले जामभाणी साहित्य में विद्या यानी जो शिक्षा है और जो उपदेश के रूप में दी जाती है उसके बारे में जो है वो जो कवि है उन्होंने क्या कहा है। विष्णु कवि कील जी कहते हैं, विद्या तो वर नागरी, विद्या तो वर नागरी, मोक्ष संसारा सारी, विद्या मित्र विदेश, खंड प्रखंड पियारी, विद्या आदर दान, मानपण विद्या पावे, विद्या रूप करूप, जहां जाए तहां समावे, विद्या नागर बेल सी, चतुरा नरा रिझावणी, मीठी मिश्री खांड सी, कील कहे मन भावनी। जामभाणी जो साहित्यकार हैं उनके अंदर जो है तेजोजी चारण, उन्होंने जो है वो काशी में जाकर के और विद्या ग्रहण की, लेकिन बाद में जाम्बोजी से प्रभावित होकर के किस प्रकार से जो है वे अपने विष्णुई पंथ के अंदर उन्होंने जो है विक्रम संवत 1543 के अंदर यानी विष्णुई धर्म स्थापना के 1 वर्ष बाद में किस प्रकार से उन्होंने जो है वो जामभाणी जो है जाम्बोजी के विष्णुई किस प्रकार से बने, उसके बारे में एक कथानक है कि जाम्बोजी जब जंब सरोवर का जो है जंब सरोवर खुदवा रहे थे तो उनको तेजोजी चारण को जो है वो कुष्ठ रोग था और वे जाम्बोड़ाओं पे आए और जाम्बोजी ने उनको कहा कि जो है वो इसमें डुबकी लगाओ और तुम्हारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। वो कुछ झिझकते हैं, लेकिन जाम्बोजी ने पुनः उनको कहा कि इससे कुष्ठ रोग तुम्हारा मिटेगा। और उन्होंने जैसे ही जाम्बोड़ाओ तालाब में डुबकी लगाई और वे जो है वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। तो ये साहब राम जी राहड़ ने जो है इस कथानक को जो है अपने जम्बसार के अंदर दिया है। और उदोजी नैन जो है वो
गोठ मांगलोद के रहने वाले थे और वहां पर दधी माता के भोपे थे। पूर्वीय बिस्तियों के अंदर जब जो है वो लोग इधर मुकाम की तरफ आ रहे थे जाम्बो जी के पास में समराथल धोरे पर, तो उस समय में जो है वो वहां पर गोठ मांगलोद के अंदर उनकी संध्या पड़ गई, वहां पर वो रुके और वहां रुकने पर जो है वो पास में ही मंदिर था और वे भजन कीर्तन कर रहे थे। तो जो है उदो जी ने सोचा कि वे माता जी के मंदिर में जो है दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन कुलचंद्र जी वगैरह वे तो जो है अपनी जमात के साथ में साखी और भजन गा रहे थे। वो उनके पास में आए और उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आप माता जी के मंदिर में नहीं आए। उन्होंने कहा हम तो जो है जाम्बो जी के शिष्य हैं और समराथल जा रहे हैं, जो है हमें मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं। उन्होंने कहा हमारी देवी बता सकती है। तो देवी ने उनके घट में प्रकट होकर के कहा कि जो है मैं मोक्ष नहीं दे सकती। और उदो जी ने कुलचंद जी के साथ में जाम्बोड़ा अपने समराथल आए और समराथल आकर के और बीच में कुछ गुरु के लिए भेंट ले जानी होती, खाली हाथ नहीं जाया जाता है, तो वे अपने साथ में कुछ खड़ लाए थे, लेकिन खड़ का जाम्बोन जी ने नारियल बना दिया और जैसे ही जो है उदो जी ने खड़े हुए चुपचाप थे तो उन्होंने कहा बोलो उदा कुछ बोलो। फिर भी वो चुप रहे। उन्होंने कहा माता जी के गीत तो बहुत गाए हैं, अब कुछ जो है विष्णु भगवान के भी गाओ, लेकिन फिर भी नहीं बोले। जाम्बो जी ने जो है उनको एक शब्द सुनाया, विष्णु विष्णु तू भंडे प्राणी जो मन माने रे भाई। और ये शब्द सुनते ही उनके सिर पर हाथ रखते ही जो है उनकी जो है ज्ञान शक्ति जो है वो प्रज्वलित हो उठी और उन्होंने जो है विष्णुई जो साहित्य के अंदर बहुत कुछ कार्य किया। जो 29 नियम की जो कविता है, सवैया है, वो जो है वो जो उनका उदो जी का ही जो है रचा हुआ है। और उदो जी ने जो है फिर जाम्बो जी के साथ में रह करके और हुजूरी भक्त के रूप में जो है बहुत कार्य किया। और इसके अलावा जो है वो सुरजन जी हुजूरी भक्त थे। विनोद जी ने तो जो है बहुत जो है जामानी साहित्य के अंदर कार्य किया। मैं प्रायः जो है इन दिनों में जो साखियां हैं विश्वई संतों की, प्रायः 1 घंटे जो है सत्संग के रूप में रात के 9 से 10 बजे के बीच में 1 घंटा में भाव विभोर होकर के जो है साखियां गाता हूँ। ये पाता हूँ कि जो साखियां हैं वो जिस प्रकार से वैदिक ऋषि जो थे और उन वैदिक ऋषियों के अंतःकरण में जिस प्रकार से ज्ञान का अवतरण हुआ था, उसी प्रकार से जो है वो विष्णुई संतों के ऊपर भी जो है विष्णु भगवान की कृपा से उन्होंने उस अवस्था में जाकर के और वो साखियां लिखी है। और उन साखियों के अंदर वेदों की ऋचाओं और जितने भी हमारे जो है ग्रंथ हैं, वेदांत है, जो वेद है उसके अंदर जो है अपने जो है उपनिषद हैं, गीता की जो शिक्षाएं हैं, उन सब के समान जो है साखियों के अंदर भी जो है बहुत ऊंचे भाव हैं। मैं जो है वो शिक्षा के अंदर कहानियों को बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं गणेश श्री राम जी की भाव भरी कहानियां जो हमारे जो है वो रात्रि के जो है वो जो है जब कैंप फायर होता था उसके अंदर वे जब कहानी सुनाते थे और एकाग्र होकर के इतना भाव भीन होकर के और जो है वे कहानियां सुनाते थे, उन कहानियों से प्रभावित होकर के। और मैं ये मानता हूँ कि कहानियां हैं वो जो है व्यक्ति के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो मैंने भी जो है वो अपने जीवन में अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो है विशेष तौर से जो है कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसके अंदर जो है वो एक विद्या के बारे में है। विद्या जो बताते हैं कि जल की तरह से इसका जो है वो अधोगमन होता है, ऊपर से नीचे की ओर जल की नाई जो है
विद्या का बहाव होता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि शिष्य को जो है अपना आसन गुरु से नीचे रखना चाहिए, ताकि उसके मुंह से जो भी शिक्षा की बातें निकलती है वो उस विद्यार्थी के अंदर जो है वो जो है प्रविष्ट हों। इसके बारे में जो गणेशी राम जी की जो सुनाई हुई एक कहानी है उसको मैं आपके सम्मुख रखूंगा कि अवध का जो नवाब था, इसको सिरोली के आमों का बहुत शौक था और उस बाग की रक्षा के लिए जो है उसके पहरेदार रखे हुए थे। एक हरिजन जो अवध के बाहर की तरफ जो है अपना उसकी झोंपड़ी थी, उसकी पत्नी ने अपने पति से जब ये सुना कि उसको पेड़ों की डालियां झुकाने की विद्या आती है, तो उसने जो है वो पत्नी ने हट किया कि आपको जब पेड़ों की डालियां झुकानी आती है तो मुझे तो आप अवध के नवाब के जो है बाग के सिरोली के आम ला करके खिलाइए। उसने खूब मना किया, बावली हो गई है, नवाब के पहरेदार जो है वो किस प्रकार से मैं ला पाऊंगा। लेकिन त्रियाहट होता है, बालहट, योगहट, जोगहट और त्रियाहट, ये बहुत बुरे होते हैं। वो गया और रात के जो है 1 और 2 बजे के बीच में जब सारे पहरेदार सोए हुए थे, वो बाग में प्रविष्ट हुआ। डालियों को झुकाने की विद्या का मंत्र उसने पढ़ा, डालियां झुकी, आम तोड़ करके ले आया। लेकिन जो है वो चोर चोरी करता है, लेकिन कुछ जो है अपनी निशानदेही छोड़ जाता है। उन्होंने वो आम खा करके छिलके और गुठलियां बाहर डाली। नवाब तक ये बात पहुंची कि आपके आम के बाग से आमों की चोरी हो गई है। गुप्तचरों को भेजा गया और उन्होंने आकर के ये सूचना दी कि शहर के बाहर जो हरिजन है उसके घर के पास में छिलके और गुठलियां आपके बाग के पड़े हुए हैं। उसको बुलाया गया, पूछा गया कैसे तोड़े, पेड़ के पास में कोई निशान नहीं, न कोई पत्ता टूटा, न कोई डाली टूटी, और ये आम तू कैसे चोर के ले गया। उसने कहा मुझे पेड़ की डालियों को झुकाने की विद्या आती है, और जो है उसने कहा इसको फांसी दे दी जाए। लेकिन मंत्री उसका बहुत समझदार था। मंत्री ने कहा जहां अपना इसको फांसी देने से पहले इससे ये विद्या तो सीख लो, इसके साथ में विद्या चली जाएगी। उसने जो है नवाब को वो विद्या थी उसका मंत्र बताया और उसकी साधना भी बताई। लेकिन उसका प्रयोग करते समय जब जो है पेड़ की डालियां नहीं झुकी तो नवाब बहुत गुस्से में हुआ। उसने कहा कि तुमने मुझे झूठा मंत्र बताया। मंत्री ने कहा महाराज ऐसा नहीं है, जब आप ये मंत्र की दीक्षा ले रहे थे आप सिंहासन पर विराजमान थे और ये जो है वो नीचे खड़ा था। विद्या का प्रवाह तो ऊपर से नीचे की ओर होता है। राजा ने अपने सिंहासन पर उसको बिठाया, स्वयं नीचे खड़ा रहा और वो जो मंत्र है वो सीखा, उसकी साधना की और जाकर के परीक्षा की तो पेड़ों की डालियां झुक गई। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी जो है कमी है। गुरु के प्रति जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी, उसमें हमारा जो है भगवान के समान भाव नहीं होगा, तब तक जो है हमें उस विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ऐसा ही जो है राजा भोज के कथानक का भी है कि जो है आचारः परमो धर्म, विद्या है वो हमारे आचरण में आएगी, वही सबसे महान धर्म है। तो राजा भोज के पास में एक ब्राह्मण आया। उसने कहा महाराज मैं जो है भागवत की कथा करना चाहता हूँ। राजा भोज बहुत विद्वान था। उसने उस ब्राह्मण के सामने कुछ समय तक देखा और उसने अपनी गर्दन हिला दी कि नहीं, अभी जो है और कुछ सीख करके आओ। ब्राह्मण पांव पटकता हुआ चला गया। उसने जो है भागवत कथा पूरी कंठस्थ कर ली, किताब खोलने की जरूरत नहीं। 5-6 महीने बाद में फिर उपस्थित होता है, महाराज मैं भागवत की कथा करना चाहता हूँ। राजा भोज ने उसको देखा, कुछ समय तक सोचा और
उन्होंने गर्दन हिला दी कि नहीं महाराज, अभी अभ्यास की आवश्यकता है, ब्राह्मण को मानो, काटो तो खून नहीं। और वो जो है क्रोध में भर करके बाहर चला गया, पांव पटकता हुआ। और फिर सोचा कि राजा भोज ने कहा है तो क्या कमी रह गई। फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं भागवत की कथा करता तो हूं, लेकिन जो है सिर्फ मुंह से कथा करता हूं, मौखिक कथा करता हूं, जो है उसके अनुरूप मेरा आचरण नहीं है। और उसने जंगल में जाकर के और कथा करनी शुरू की। एक एक श्लोक पर चिंतन किया और उन श्लोकों के अनुसार, भागवत की शिक्षाओं के अनुसार अपने स्वयं के आचरण को बनाया। चरित्र और जो आचरण ये अपने जीवन में ढाला। उसकी कथा का ये प्रभाव हुआ कि जंगल के पशु पक्षी भी उसकी कथा सुनने आने लगे। बात राजा भोज के कानों तक पहुंची। मंत्री को भेजा, ब्राह्मण देव को कहो कि हमारे रणनिवास में आकर के कथा करे। मंत्री ने निवेदन किया, ब्राह्मण ने गर्दन हिला दी कि नहीं, जिसको कथा सुननी है वो यहीं आ जाएगा, मुझे कथा कहने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो अपने आचरण के अंदर किसी चीज को ढालता है। तो यही बात जो है हमारे बारे में भी लागू होती है कि एक शिक्षक, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। उसको हमेशा अपने सीखने के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, सादगी से रहना चाहिए। और सादगी के बारे में तो जाम्बू जी स्वयं का उदाहरण है। महाराजा जैत सिंह जो है उनके पास में आए और जाम्बू जी को कहा कि मैं आपके लिए यहाँ पर जो है एक हवेली बनाना चाहता हूँ। जाम्बू जी ने कहा, हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहाँ हमारा वास है। जाम्बू जी स्वयं निष्प्रिय भाव से जो है कंकेड़ी के वृक्ष के नीचे ही अपना आसन लगाए रखते थे। जितने भी गुरु होते हैं वो सब जो है निष्प्रिय जीवन जीते हुए और जो है वो एक अपने शिष्यों को इस प्रकार से तैयार करते हैं जैसा कि जो है वो जो है कौटिल्य ने, चाणक्य ने जो है वो स्वयं सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए भी और जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एक अच्छे शासक के रूप में, स्वर्ण काल के रूप में उसका युग याद किया जाता है, उस रूप में तैयार किया। तो मेरा ये कहना है कि शिक्षक स्वयं निष्प्रिय भाव से और अपने शिष्यों के प्रति जो है पुत्रवत व्यवहार करते हुए अपना आदर्श जीवन बनाए, सादगीपूर्ण जीवन बिताए, आजीवन जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ रहे, तो वो जो है अपने शिष्यों को बहुत कुछ दे पाता है। आज के इन विद्यार्थियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। किसी देश को अगर कमजोर करना हो तो वहाँ की जो है युवा पीढ़ी को आप भटका दो। तो इस प्रकार से जो है वो अश्लील फिल्में, अश्लील चित्र, गंदे गेम और इस प्रकार की जो है कई जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो अपने कार्यक्रम चलाते हैं जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी भटक जाए। युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि वो जो है अपने चरित्र को जो है, चरित्र कैसा होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति कैसी होना चाहिए, इसका एक उदाहरण स्वामी राम तीर्थ के जीवन का है। स्वामी राम तीर्थ जो है जापान गए और वहां पर वो अपने पास में कुछ नहीं रखते थे। वहां पर जो है वो 6-7 दिन से भूखे थे। एक फल वाला टोकरी लिए हुए आया और उसने जो है उस एक बच्चे से कहा, 16-17 वर्ष का बच्चा, उसके पास फलों की टोकरी थी। उसने कहा मुझे फल खिला दो, मेरे पास पैसे नहीं है, 7 दिन का भूखा हूँ। और उस युवक ने उन स्वामी राम तीर्थ की ओर देखा और पूरी फलों की टोकरी नीचे रख करके कहा, महाराज आप ये पूरे फल जो है खा करके और जो है अपनी क्षुधा को शांत कीजिए, लेकिन पैसे की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने देश में ये जाकर मत कहना कि मैं जापान के अंदर 7 दिन भूखा रह गया, नहीं तो मेरे देश के ऊपर जो है वो बट्टा लग जाएगा। इस प्रकार से जो है वो आज की युवा पीढ़ी को जो है वो तैयार होना चाहिए ताकि जो है वो राष्ट्रभक्ति कूट कूट करके जिसमें भरी है
भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस प्रकार से जो है हमारी युवा पीढ़ी को अब जो है मैं जो जामानी शिक्षा का चरम और परम सबसे बड़ी जो शिक्षा का जो पुंज है, जिसको अपने तरीके से जो है वो उदो जी ने जो है 5 छप्पे के अंदर जो है 29 नियमों की व्याख्या की थी, लेकिन जाम्बू जी की पुनः कहने पर मांगीलाल जी आवाज बहुत कम आ रही है, धीमी आ रही है, थोड़ा सा तेज करिए आवाज, या माइक्रोफोन का स्पीकर आपके पास रखिए। हाँ जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ जी। तो जाम्बू जी ने जो है वो जो है 29 नियमों का, जिसके अंदर जो है वो आप इसको माइक्रोफोन को हटा दीजिए, आवाज कम आ रही, हटा दीजिए, पता नहीं क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। सीधे बोलिए, आप इसको निकाल दीजिए, फोन से भी निकाल दीजिए। हाँ, निकाल दिया। 29 नियमों के बारे में जो है, जो कि शिक्षा की चरम और परम पराकाष्ठा है, जाम्बू जी ने 30 दिन सूतक का कहा। जो नवप्रसूता हमारे जो स्त्री होती है, उसको प्रसव होने पर जो है 30 दिन जो है वो घर के कार्यों से पृथक रहना चाहिए। ये जो पहला नियम, सिर्फ जो है 29 नियमों में 2 नियम ऐसे हैं जो माताओं के लिए हैं, पहला और दूसरा। 30 दिन सूतक, 5 ऋतुवंती न्यारो, और ऋतुमती जो स्त्री होती है उसको 5 दिन घर के कार्यों से पृथक रहना चाहिए। जिस घर में माताएं और बहनें इन 2 नियमों का पालन करती हैं, उस परिवार के जो बाकी के सदस्य हैं, चाहे वो कितना ही जो है कुछ कर ले, लेकिन जो है 29 नियमों की पालना उनके लिए असंभव है, क्योंकि 2 नियमों की पालना जो है वो उनकी माँ बहनों द्वारा, बहन बेटियों द्वारा, उनके जो घर में हैं उनके द्वारा नहीं हुई। तो 2 नियमों का खंडन तो जो है वो शुरुआत में ही हो जाता है। 30 दिन सूतक, 5 ऋतुवंती न्यारो, 13 करो स्नान, सुबह जल्दी स्नान करना। मैंने अपने जीवन के अंदर जो है जहां जहां से भी मुझे सीखने को मिला, जहां जहां कोई जो है मुझे शिक्षा मिली और उसको मैं आत्मसात करता गया, तो मुझे ये पढ़ने में कहीं आया कि जो व्यक्ति दिन उगने से पहले स्नान कर लेता है, उसका जीवन में कभी कोई काम अधूरा नहीं रहता। और मैंने गिन करके गांठ बांध ली कि दिन उगने से पहले ही स्नान करना है। अपवाद स्वरूप अगर जो है साल में कदाचित 1-2 बार कभी ऐसा हो जाए कि दिन उग गया हो और स्नान नहीं किया हो, तो मैं स्वयं अपने आप में जो है गिल्टी कॉन्शियस हो जाता हूँ। अपराध प्रवृत्ति मेरे अंदर आ जाती है कि आज मेरे से ये जो है नागा हो गया। आज से 5-7 वर्ष पहले रामदेवरा मेला से एक संत आए, लंबे कद काठी के, गौर वर्ण और बड़े पढ़े लिखे होंगे, और मेरे घर पे आए। और मैं तो ये सोचता हूँ कि स्वयं जो है जाम्बू जी जो है वो उनका पदार्पण हुआ होगा, ऐसा मेरा भाग्य कहा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ। उन्होंने कहा, भक्त तुम्हारे ललाट से लगता है कि तुम स्नानी हो, लेकिन स्नान क्या होता है इसका महत्व मैं तुम्हें बताता हूँ कि सुबह 3 बजे जो उठ करके और स्नान कर लेता है, उसको 1 मण मोती दान करने का फल मिलता है। 4 बजे तक उठ करके जो स्नान कर लेता है, उसको 1 मण सोना दान करने का फल मिलता है। 5 बजे तक उठ करके जो स्नान कर लेता है, उसको 1 मण चांदी दान करने का फल मिलता है। और 6 बजे तक जो स्नान कर लेता है, उसको 1 मण दूध दान करने का फल मिलता है। और दिन उगने तक जो स्नान कर लेता है, उसको जितने जल से वो स्नान करता है उतने जल दान का फल मिलता है। लेकिन दिन उगने के बाद में किया हुआ स्नान स्नान नहीं है, वो तो मात्र शरीर प्रक्षालन है। और उसके बाद से मैं हमेशा सुबह 4 बजे उठ करके और स्नान कर लेता हूँ। और स्नान भी जो है
मैंने एक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य पत्रिका निरोग धाम में ये पढ़ा कि ठंडे पानी से हमेशा स्नान करना चाहिए। कितनी ही सर्दी हो, आप मुंह में जिस पानी से स्नान कर रहे हैं मुंह में वो पानी भर लें और उसको अंदर ही अंदर कुलबुलाते रहें, और जब तक जो है आप स्नान पूरा नहीं हो जाता तब तक वो पानी आपके मुंह में रहे। कभी भी जो है आपको कितनी भी ठंड हो, कितना भी ठंडा पानी हो, किसी भी प्रकार का जो है कोई जो है नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये अवश्य है कि बीमार व्यक्ति और बच्चों के लिए इस नियम को जो है कठोरता से लागू नहीं करना चाहिए। सेरा करो स्नान, सील संतोष सूची प्यारो। सील चरित्र, चरित्र के बारे में कहा है कि इफ wealth is lost, nothing lost. If health is lost, something lost. But if character is lost, all thing lost. धन गया, कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य गया, कुछ गया। चरित्र गया, सब कुछ चला गया। इस प्रकार से जो है शील और संतोष, सूची, सूची माने पवित्रता। पवित्रता शरीर की जो बाहरी पवित्रता है वो स्नान करने से होती है, और भीतर की जो पवित्रता है वो भगवान का नाम जप करने से होती है। इसलिए हर समय जब भी समय मिले, खाली समय में हम ओम विष्णु इसका जप करते रहें। ओम जो है वो आदि नारायण है, और जाम्बो जी ने भी जो है वो अपने जो है शब्दों में बार बार इसका उल्लेख किया है कि मत्स्य, कूर्म, वरा, नरसिंह, ये चार तो जो है सतयुग के अवतार हुए, और जो है नरसिंह के साथ में प्रहलाद जी ने जो है वो 5 करोड़ जीवों के उद्धार के लिए जो है वो विष्णु भक्ति के द्वारा ये वरदान प्राप्त किया। जो 33 करोड़ हैं उनको पार करने के लिए जो है वो 5 करोड़ सतयुग में प्रहलाद के साथ। तो मत्स्य, कूर्म, वरा और नरसिंह, फिर वामन, परशुराम और राम, ये जो है 3 त्रेता युग में, और द्वापर युग में 2 जो है वो मत्स्य, कूर्म, वरा, नरसिंह, वामन और राम, और कृष्ण और बुद्ध। कृष्ण और बुद्ध ये 2 अवतार जो है वो द्वापर युग में हुए, और कलयुग के अंदर जो है कल्कि का अवतार होने वाला है। द्विकाल संध्या करो, 2 काल संध्या करनी, सुबह और शाम। मनुस्मृति के अंदर ये जो है मनु महाराज कह गए हैं। मनु महाराज भी जो है वो हमारे ही जो है वो इष्ट देव हैं। किस प्रकार की जो है भगवान कृष्ण गीता के अंदर 4थे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये पुराना योग मैंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, मनु ने जो है अपने पुत्र जो है इक्ष्वाकु के प्रति कहा, लेकिन ये बहुत पुराना होने से लुप्त हो गया था। यही जो है योग मैं तुम्हें पुनः जो है दे रहा हूं। तब अर्जुन ने शंका की थी, आपका जन्म तब हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, इसको मैं कैसे जानूं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के मुख से उद्धृत जो है, जैसे मनु महाराज का दृष्टांत आया है, तो मनु के अंदर भी जो है वो द्विकाल संध्या का उल्लेख है। तो इसलिए हमें जो है, और विष्णु की सर्वव्यापकता हमेशा रही है। विष्णु ही आदि देव हैं, और ये सारे भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि ये सारे मेरे अवतार है, मैं ही इस रूप में जो है मैं ही था। और सांझ आरती गुण गाओ, संध्या के समय आरती और साखी आदि के द्वारा जो है भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। ओम हितचित प्रीत सु होय, पास बेकुंठा पाओ। मैंने एक जो है जामवाणी संस्कार शिविर में कोई संस्कृत के जो है वैदिक विद्वान थे, उनके श्रीमुख से ये सुना है, और उन्हें ये कहा कि जो है अगर आपको आपकी इच्छा हो कि मैं अपने हाथ से जो है भगवान को जिमाऊं, तो आप जो है घी की आहुति अग्नि में लगाइए, क्योंकि अग्नि देवों का मुख है। तो
हम जो है होम के द्वारा जो अग्नि में घी हवन करते हैं, एक रूसी वैज्ञानिक है, उस रूसी वैज्ञानिक ने तो प्रयोग द्वारा जो है लेबोरेटरी के अंदर ये सिद्ध कर दिया है कि 10 ग्राम घी जब हम अग्नि के अंदर होम करते हैं तो उससे 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। कितने जो है जीवों का उपकार हम करते हैं अग्नि के अंदर जो है घी का हवन करने से। तो होम हित चित प्रीत सु हो, हित चित और प्रीत से हम हवन करें। जाम्बू जी के शब्द बोलते हुए, पानी बाणी ईंधनी दूध इतना लीजिए। पानी को छान करके काम में लेना, और वाणी विचार करके बोलना, और ईंधन जो है उसको वो कोई उसमें जीव नहीं हो वो देख करके लेना, और दूध उसको भी छान के लेना। क्योंकि अगर दूध को हमेशा जो है वो सूती वस्त्र से छान करके काम में लेना चाहिए, क्योंकि गाय का एक भी बाल अगर जो है हमारे पेट में चला जाता है तो जो है वो एक गऊ की हत्या करने के बराबर हमको दोष लगता है। क्षमा दया हृदय धरो गुरु बतायो जान। क्षमा और दया धारण करें हम, और दया धर्म का मूल है। और चोरी निंदा झूठ वर्जियो वादन करो। चोरी नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। और जाम्बू जी के ये जो शब्द हैं सिर्फ हमें याद हो इससे काम नहीं चलेगा। हम जो है अपने जीवन के अंदर जो है वो उसको अपने आचरण में लाएं। आचार है परमो धर्म, ये हमारे आचरण में उतरने चाहिए। तभी जाम्बू जी के समय में जो है वो विष्णुओं की कितनी कदर थी कि किसी भी जो है जो मान लीजिए कोई मुकदमा होता है कोर्ट कचहरी में, उसके अंदर 2 गवाह होने जरूरी है, लेकिन जिसके अंदर विष्णु ही एक गवाही होता था तो उसकी गवाही को जो है पूर्ण मान लिया जाता था। इतना हमारे विष्णुओं का आदर था। ये सब हमारे जो है वो आचरण में ये 29 नियम थे, इसलिए था। इसलिए हमें अभीष्ट है कि हम अभी जो है इन नियमों को अपने आचरण में लाएं और अपनी पुरानी उस गरिमा को जो है हम कायम रखें। अमावस्या का व्रत रखना, अमावस्या के व्रत का बहुत महत्व है। और भजन विष्णु बताए, भगवान विष्णु का भजन करना, जीव दया पालनी, जीवों पर दया करनी, रूख लीलो नहीं है, वृक्ष जो है उसको नहीं काटना। और मैं इस मंच से आह्वान करूंगा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 1 वृक्ष तो लगाए ही लगाए। 1 वृक्ष लगाना और 10 पुत्रों का पालन करना बराबर कहा गया है। तो इसके लिए जो है हम जो है पेड़ भी लगाएं। अजर जरे जीवत मरे, अजर जरे काम क्रोध लोभ मोह मद, ये जो है इनको जरना यानी इनको सहन करना, ये भी जो है अजर जरना होता है। और जीवत मरे, अगर कोई जाम्बू जी ने कहा जे कोई आवे हो करता तो आपज हुई पानी, कोई जो है क्रोध में आग बबूला होकर के आता है तो हम जो है विनम्र हो जाए तो उसका क्रोध अपने आप काफूर हो जाएगा। ये विष्णु का धर्म है। करे रसोई हाथ सु आन सु पलोन, अपने हाथ से रसोई बनाना, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी। तो जो है हमको रसोई भी अपने हाथ से बनानी चाहिए। अमर रखावे थाट, और पहले जो है ये भेड़ बकरियां रखते थे उनको अमर रखना, ये अमर रखाने वाली थाट की जो है परंपरा अभी भी जो है वो रोटू के अंदर मौजूद है। अमर रखावे थाट बेल बदिया, और बेलों को जो है बदिया नहीं कराना। और अब तो जो है बेलों की बड़ी दुर्गति हो रही है। तो इस मंच से जो है मैं एक और निवेदन करूंगा कि मेरी ये मान्यता है कि जिस घर में गाय नहीं है वो घर विष्णु का कैसे हो सकता है। अगर आप शहर में रह रहे हैं, आपके पास स्थान का अभाव है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो भी रहते हैं सेवा के लिए ही हो भले ही, लेकिन एक गाय तो विष्णु के घर में होनी ही चाहिए। ज्यादा जितनी हो उतनी अच्छी है, लेकिन जो है गाय की सेवा बहुत जरूरी है। और गाय के पीठ पर हाथ फेरने से जो है वो कितने असाध्य रोगों का जो है वो नाश हो रहा है, ये सारे जो है वो जानते हैं। और गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जो बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही है, मैं तो ये कहूंगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। और गाय का वध जो है, देवराय बाबा कहा करते थे कि जब तक जो है हिंदुस्तान में गौ हत्या नहीं रुकेगी तब तक जो है भारत जो है वापस जो है अपना उन्नति नहीं कर सकता। तो हम जो है गौ हत्या पर भी
जो है वो रोक लगाने के लिए हमारे वश की बात नहीं, लेकिन फिर गाय की सेवा तो हम कर ही सकते हैं। अमल तमाकू भांग मध्य मांसु दूरी बागी। अमल, अमल नहीं खाना, तमाकू नहीं खानी। तमाकू के अंदर जितने भी कैंसर, मैंने अपने गांव में देखा है कि जिन लोगों ने जो है तंबाकू खाए उनके जबड़े निकल गए, उनकी जो है वो दुर्गति हो गई, कैंसर से ग्रस्त हो गए और मृत्यु के मुख में चले गए। तो अमल तमाकू भांग, भांग नहीं खानी, मद्य दारू, दारू के बारे में, शराब के बारे में मेरा ये कहना है कि मैं तो शराब को मांसाहार ही मानता हूँ, क्योंकि शराब को बनाने के लिए जो उसको जितने भी ये गन्ना वगैरह और अंगूर वगैरह, आंवला वगैरह, इनको जो है वो गला करके, सड़ा करके, और जो है वो उसकी जो फर्मेंटेशन होती है, प्रक्रमण प्रक्रिया होती है, उसके अंदर असंख्यों लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत जो है वो जीव जो है पैदा होकर के मर जाते हैं, उसकी श्रान से ही फिर जो है ये शराब बनती है। तो ऐसी शराब जो है मैं तो कहता हूँ ये मांगीलाल जी के लिए 5-4 मिनट में अपना उद्बोधन को आप जी हाँ, बस 1-2 मिनट लूंगा मैं। तो मध्य मांसु दूर ही भागे और लीलन लावे अंग देखता दूर ही त्यागे। नील को जो है वो अंग पे नहीं लाना, और इस नील की खेती के लिए तो जो हमारी जमीन बंजर हो जाती थी, गांधी जी ने चंपारण के अंदर जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जो है वो नील की खेती जो है न करने वाले जो है वो किसानों के पक्ष में। तो मेरा ये निवेदन है कि आज की पीढ़ी जो है वो अपने आचरण में जो है इन नियमों को लाए और एक अच्छे संस्कारित जो है वो बच्चे बने। और माता पिता से मेरा ये आग्रह रहेगा कि वे जाम्बू जी के 29 नियमों का अपने जीवन में पालन करें। वे स्वयं पालन करेंगे तो ही जो है वो उनके बच्चे भी करेंगे। एक जैन मुनि जो है उनकी कथा मुझे याद आती है कि कोई माँ बाप एक बच्चे को लाए और जबरदस्ती महाराज जी के जो है पाँव में उसको जो है नमन करवाना चाहते थे। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा मत करो, इस बच्चे को जबरदस्ती आप पैरों में डाल रहे हो, पहले आप स्वयं जो है दंडवत प्रणाम करो। उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया तो बच्चे का सिर भी झुक गया। तो जो है पहले क्रिया आप कुमाइए तो और ने फरमाइए। हमने विष्णु के घर में जन्म ले लिया तो उत्तम कुली का उत्तम न होइबा कारण क्रिया सारू। उत्तम कुल में जन्म, विष्णु के घर में जन्म लेने से हम विष्णु नहीं हो जाते, हम जो है वो कारण क्रिया सारू। हमारे कारण और क्रिया, हमारी स्वयं की जो क्रिया जो है वो जाम्बानी नियमों के अनुकूल, 29 नियमों के अनुकूल होगी, तभी हम सच्चे विष्णु बनेंगे। मैं भगवान जाम्बो जी से ये विनम्र निवेदन करता हूँ, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, भावपूर्ण प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे इष्ट देव, आप मेरे विष्णु समाज को जो है वापिस जो है 29 नियमों के ऊपर एकदम जो है वो दृढ़ता से पालन करने वाले बनाए, ताकि जो है हम जो है विश्व के अंदर जो है आपके जो है नियमों का जो पर्यावरण के जो है वो सबसे बड़े जो है उपदेष्टा जाम्बो जी इस युग के माने गए हैं, उसको हम साकार कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया। मैं बार बार जो है आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे जो है सादर नमन प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मांगीलाल जी। आपका उद्बोधन भावना और विवेक से उत्प्रोत रहा। जैसे कि आपकी शैली है, आपका अध्ययन है, उसके बिल्कुल अनुरूप रहा और हजारों दर्शकों को ये लाभान्वित करता रहेगा। जैसा कि जाम्बानी साहित्य का जिक्र करते हुए आपने कहा कि जाम्बानी साहित्य के जो हमारे ऋषि हुए हैं, जो हमारे चिंतक हुए हैं, लेखक हुए हैं, संत हुए हैं, उन सभी लोगों, वो सभी लोग हमारे शिक्षक थे और उनके जाने के बाद में उनकी कृतियां हमारे लिए शिक्षक का रूप में काम कर रही है। किस प्रकार वह हमारे आहार का, विहार का, हमारे चिंतन का, हमारे जीवन शैली का, यहाँ तक कि बीलो जी ने हमारी भाषा का, भाषा की शुद्धता के बारे में रचनाएं अलग अलग तरीके से की हैं। वो सभी संत, साहित्य के संत, वो हमारे शिक्षक थे। उनकी रचनाएं हमारी शिक्षक के रूप में आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा के साथ साथ में संस्कारित शिक्षा भी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया आपने बात कही है।
इसका एक उदाहरण मैं स्वयं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी मेरे को 10 अगस्त को एक शल्य चिकित्सा के लिए लखनऊ जाना पड़ा। तो चिकित्सा के दौरान में कुछ क्रिटिकल परिस्थितियां उपस्थित हो गई। तो वहां पर हमारे एक बिश्नोई रक्षा मंत्रालय में पोस्टेड है विकास बिश्नोई, IAS हैं। उन्होंने कैसे, वो संस्कारित नौजवान है, मैं उनको नमन करता हूँ, कैसे सेवा भावी है, कैसे प्रदेश में किस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता की। तो ऐसे नौजवानों का जीवन, ऐसे नौजवानों की सेवा अनुकरणीय है। शिक्षा के साथ में संस्कारित अगर जीवन होगा तो समाज के लिए वो लाभान्वित होंगे। ऐसे संस्कारवान युवकों से हमें शिक्षा, समाज को शिक्षा लेनी चाहिए। अभी हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है और वो परिचय के मोहताज भी नहीं है, महान शिक्षाविद है, इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के उन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। मैं गुरुजी राजा राम जी से निवेदन करता हूँ, कृपया आए और अध्यक्ष उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। गुरुजी राजा राम जी। गुरुजी अनम्यूट करें, आपको को होस्ट बना चुका हूं मैं पहले। अनम्यूट करें। गुरुजी का संपर्क टूट चुका है मीटिंग से, मैं बात करता हूँ। हाँ संदीप जी जुड़ गया अब तो। हाँ संदीप जी। हाँ स्वागत है गुरुजी, आपका स्वागत है, बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। प्रधान में आयोजित इस वेबिनार में मैं सर्वप्रथम मुख्य वक्ता और मेरे छोटे भाई मांगी लड़ी अज्ञान समाज के हैं, उनका उद्बोधन सुनने को मिला और बड़ी प्रेरित के माध्यम से और मिशनरी धर्म के माध्यम से। गुरुजी आपका वीडियो और वॉइस दोनों नहीं आ रहे हैं, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है। आपकी आवाज भी नहीं आ रही, आपका वीडियो भी नहीं। नेटवर्क कमजोर लग रहा है। नेटवर्क थोड़ा कमजोर लग रहा है। हो सकता है, नेटवर्क होता है। आगे क्या क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल, आपका फोटो भी नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, और ये आपकी आवाज भी बिल्कुल धीमी धीमी आ रही, आवाज नहीं आ रही है। शायद आपका नेटवर्क रेड में दिखा रहा है, तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। हाँ अब आपका वीडियो तो अब आपका आ गया है, वीडियो आ गया, आवाज नहीं आ रही है।
नहीं आ रही है क्या? या तो वीडियो को बंद करके आप चालू रखिए, आवाज शायद क्लियर आ जाए। नेटवर्क प्रॉब्लम की यही होता है, वीडियो को बंद करके और आवाज अकेली चालू रखिए, शायद बढ़िया आवाज आ जाए। हाँ, आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। या तो वीडियो एक बार बंद कर दें गुरुजी। हाँ, वीडियो बंद करके अकेला ऑडियो शुरू रखिए। वो लेफ्ट हुए हैं शायद, दोबारा या तो नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेंगे। हाँ जी। हाँ अब गुरुजी वॉइस ठीक है अब। वॉइस ठीक है? हाँ वॉइस ठीक है। चलो, फोटो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, देखा हुआ मैं सबको। हाँ जी जी जी। अब मैं शुरू बोलूं? करें। हाँ जी हाँ बोलूं? जी हाँ हाँ बिल्कुल। जम्बानी साहित्य अकादमी के तत्वावधान में आयोजित शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर सभी को मैं नमन प्रणाम कहता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और मेरे अनुज मांगीलाल जी अज्ञात साहब का उद्बोधन, बड़ा खूबसूरत उद्बोधन सुना। मांगीलाल जी समाज के एक निधि है साहित्य के क्षेत्र की, और एक संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान भी है।
और जामवाणी साहित्य के माध्यम से जामवाणी सामाजिक की शिक्षाओं को अनेक बार मेरे साथ इन्होंने संस्कार शिविर के अंदर बच्चों को लाभान्वित किया और समाज के अंदर एक नई चेतना उत्पन्न करी। मैं इस अवसर पर जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर सबसे पहले तो मेरी पूजनीय भाभी जी डॉक्टर सरस्वती बिश्नोई जी का आभार प्रकट करूंगा कि एक सामाजिक की शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार के लिए एक अमूल्य धरोहर जो है उन्होंने साहित्य अकादमी के रूप में दी है। और इनके साथ जुड़े हुए विद्वान साथी डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आचार्य सचिदानंद जी, रामानंद जी महाराज, कृष्णानंद जी महाराज और हमारे युवा विनोद जी साहब और संदीप धारणिया जी। शिक्षक दिवस के उस पर के उपलक्ष्य में आज मुझे बोलने का और आज इसको प्रेजाइड ओवर करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं जामवाणी साहित्य अकादमी का। मैं एक शिक्षक हूं और ये शिक्षक दिन मेरे लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक वो बालक जो कभी पाकिस्तान से लड़खड़ाता हुआ रात के अंधेरे के अंदर हिंदुस्तान में पहुंचा था अपने परिवार के साथ, एक किसान के पुत्र को देश का सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार 1998 का पुरस्कार 5 सितंबर 1999 को आज से 22 साल पहले मुझे मिला। मैं ये समझता हूं कि ये दिन मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदीप जी, गुरुजी वॉइस फिर नहीं आ रही है। कोई नेटवर्क की हैवी ट्रबल है उनके, शायद बार बार कट रहा है। बिल्कुल नेटवर्क उनका
स्टेबल भी नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो ये दुर्भाग्य है नेटवर्क की वजह से कि ऐसे विद्वान को हम नहीं सुन पा रहे हैं और समय भी लगभग समाप्त हो गया है। डॉक्टर साहू साहब या फिर गुरुजी हैं मौजूद? आप 2 मिनट के लिए आशीर्वाद के लिए अध्यक्ष जी को जोड़िए, उसके बाद में फिर धन्यवाद करवाते हैं सुरेंद्र जी से। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा, पूज्य गुरुजी आचार्य कृष्णानंद जी से, कि आप कृपया हाँ, 2 अध्यक्ष मिनट के लिए आकर के के लिए अपना 2 मिनट आशीर्वाद। का समय निकालें। गुरुजी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। आवाज आ रही है? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल आ रही है, आवाज गूंज रही है आपकी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। जी गुरुजी। अभी अभी इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर माननीय श्री मांगीलाल जी अज्ञात जी और श्रीमान राजाराम जी को पूरी तरह नहीं सुन पाए, हो सकता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो। तो मैं ये समझता हूं शिक्षक और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा देता है और शिक्षा को ग्रहण करता है वो शिष्य। गुरु और शिष्य का संबंध है जो अटल है, अविनाशी है। जब से सृष्टि रची गई है तभी से गुरु और शिष्य का संबंध रहा है। तो उसी परंपरा को निभाते हुए अब तक ये चला आ रहा है। अर्जुन ने तो भगवान कृष्ण को सीधा कह दिया था, शिष्यस्ते हम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, साधी माम, मेरे को आप साध लीजिए। मुझे जो अज्ञानता मेरे अंदर, अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान की ओर ले चलिए। तम स्वर्मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृत गमया। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। शीश निवाव तो सतगुरु मिलिया, जागत रेन बिहानी। जब हम, कोई भी शिष्य है वो गुरु की शरण में जाता है और अपने सिर को झुका देता है, गुरु के सामने सिर को झुका देता है, तो शीश निवाया गिर पड़े अग पापन की पोठ, पापों की पोठ
ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। तो हम गुरु कहते हैं और आजकल की आधुनिक विद्या ने मास्टर कह दिया, मास्टर जी। मास्टर तो रेखा जो कार्य करने में कुशल होता है वो चीज मास्टर है, बहुत ही उच्च कोटि का है, जिसको गुरु जम्बेश्वर जी ने 85 बार शब्द वाणी में गुरु शब्द का प्रयोग किया है। प्रथम शब्द से ही गुरु शब्द का प्रयोग शुरू हुआ है और निरंतर चलता रहा है। कोई भी बच्चा जब अपने शिक्षक को गुरु जी कहता है तो गुरु जी भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और अपने पास जो भी विद्या है, जो भी ज्ञान का भंडार है, उस शिष्य को उल्ट देता है, शिष्य के अंदर भर देता है। ऐसा हमारी संस्कृति है ये, और इस संस्कृति को हम आगे बढ़ाते चले। प्रथम गुरु तो माँ होती है, माँ से बढ़कर तो कोई गुरु नहीं। और माँ जो अपने बच्चे को संस्कार दे देती है और वो बता देती है ये तुम्हारे संबंधी है और ये तुम्हारी भाषा है, बोली है, ये तुम्हारी संस्कृति है बेटे, तो वो फिर माँ के जो वचन है वो दिमाग से होते हुए दिल में प्रवेश कर जाते हैं और दिल में प्रवेश कर गए तो फिर जिंदगी भर वो भूलता नहीं है, मौके पर जो है वो प्रकट हो जाता है। तो प्रथम गुरु माँ है, लेकिन माँ के पास ज्यादा ज्ञान है नहीं, चूक जाता है। तब जो है स्कूल भेजती है, बेटे जाओ गुरु के पास जाओ, स्कूल जाओ, वहां पर सीखो। अब बहुत कुछ सीखने को है, अभी तुम्हारा दिमाग खाली है। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि जो है बच्चा या बच्ची 12 साल के हो जाते हैं तब उनका संस्कार करके, जिसको हमने सुगरा संस्कार कहा, ये संस्कार करके और फिर गुरुकुल में भेजते हैं और वो गुरु जी के समर्पित होकर के और गुरु जी से सारी विद्या खींच लेता है, ग्रहण कर लेता है। और जब 24 साल का हो जाता है तब गुरु कहता है बेटे जाओ अभी संसार में, अब जाकर के अपने वंश की वृद्धि करो और सेवा करो। अज्ञानियों को अज्ञानता से बाहर निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। गुरु जी ने तो दिया है, उसको और विस्तार करके आगे तक पहुंचाओ। ये गुरु शिष्य का संबंध है, ये आज के दिवस ये बताता है ये बात। तो इस प्रकार से ये चला आया, बहुत लंबी परंपरा है। सभी अवतारी पुरुषों ने गुरु धारण किया। राम लक्ष्मण आदि चारों भाई वशिष्ठ के पास पहुंचे, गुरु धारण किया, विद्या ग्रहण की। हालांकि सब जानते हुए भी विद्या ग्रहण करी। कृष्ण संदीपनी आश्रम में पहुंचे, सब कुछ जानते हुए भी गुरु परंपरा मर्यादा को संसार को सिखाने के लिए किया उन्होंने। पांचों पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच के क्षत्रिय विद्या सीखी
और अपने धर्म का पालन किया। जो आराध्यो राव युधिष्ठिर सो आराध्यो रे भाई। सत्य धर्म पर चल करके और दुनिया में अपनी मर्यादा कायम की। इसी प्रकार से ये परंपरा, संत परंपरा 15वीं-16वीं शताब्दी में संत परंपरा चली और इस संत परंपरा को हुए गोरखनाथ जी, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए गुरु बनाया मच्छिंद्र नाथ जी को। हालांकि उन्होंने कहा ईश्वर हमारे चेला बनीजे, मच्छिंद्र बोलिए नाती। निगुरा निगुरी पृथ्वी पर ले जाती, ताते हम उल्टी थरपना थापी। ईश्वर हमारे चेला हैं और मच्छिंद्र हमारे नाती है, मन पोता है। क्यों? तो लोग तो कह रही मच्छिंद्र नाथ गुरु आपके है, मैंने गुरु बनाया उनको। सब कुछ जानते हुए भी तो गुरु बना सकता है, अनजान क्या बनाएगा? तो उन्होंने कहा कि निगुरी पृथ्वी, ये पृथ्वी निगुरु रह गई, निगुरी रह गई तो पर्ल हो जाएगी। ताते हम उल्टी थरपना थापी। ये उल्टा काम किया मैंने, नाती को भी अपना गुरु बनाया। एक मर्यादा कायम करनी होती है, एक पवित्र संबंध होता है गुरु शिष्य का। अब बिना गुरु शिष्य के ये ज्ञान की धारा आगे बह नहीं सकती, कुंद हो जाएगी। ये परम पवित्र एक संबंध है। तो सभी ने गुरु धारण किया और अभी भी गुरु शिष्य के जो है संबंध चल रहा है। बिना गुरु के तो कोई भवनिधि तरह न कोई, चाहे ब्रह्मा बिरंची सम होई, शिव बिरंची सम होई, गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई। बिना गुरु के तो कोई भी आगे तिरने का नहीं है, डूबने का है। चाहे स्वयं शिव भी हो, बिरंची हो, ब्रह्मा जी हो, तो भी ये बात गुरु जाम्बो जी ने कही। मैं सरिये ने बैठा सीख पूछी, मैं तो स्कूल में बैठ के तो सीख नहीं पूछी। अभी ये बेचारे अध्यापक है, इनको कितना ज्ञान है? सीमित है, सबके पास सीमित ज्ञान है, कितना दे सकेंगे? लेकिन एक रास्ता खोल देते आगे के लिए कि ये रास्ता है भाई, मैंने बता दिया आपको, आगे चलो बढ़ो। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। चाहे लिखत यदि कालम तदपि यदि सरस्वती स्वयं 24 घंटा हर्ष में लिखती रहे तो तब गुणा नाम पार नहीं आती। उस परमात्मा के गुण को पार नहीं पाया जा सकता, ऐसा अगाध ज्ञान है। तो जाम्बो जी कहते हैं, गुरु जी महाराज कहते हैं, जम्बेश्वर जी कहते हैं कि तो फिर आप तो बात तो बताते हो सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की, ये आप कैसे जानेंगे? नहीं कि निरति वो असीमित ज्ञान है। निरति और स्मृति के द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है। ये निरति और स्मृति, ये साधना की बात है। ये सुरति मन वृत्ति ही हमारा मन, इसको सुरति कहते हैं। और निरति, इसको निरत करके संसार से मन को हटा करके सीधा परमात्मा से जुड़ जाते हैं,
तो सब जाने, सब कुछ जाना जा सकता है, जाना है, जाना भी है और बताया भी है। हम तो पुस्तकों की पढ़ी हुई बात कहते हैं या सुनी सुनाई कहते हैं, जागो जी कहते हैं या कबीर जैसे सिद्ध पुरुष भी यही बात कहते हैं। कागद मांडी कागद मांडी अलेख अलेख अदेख अदेख था, न तो वो कोई कागज में मांडी जा सके न वो सुनी जा सके, तो कैसे निरति सब कुछ जाना जा सकता है। इसलिए गुरु महाराज का अगोचर वाणी, नाथ कहे अगोचर वाणी ताका वारण पारम, ऐसे सिद्ध पुरुषों की वाणी जिनका कोई आर पार नहीं है, वो अगोचर वाणी है, जो गोचर नहीं है, संसारिक वाणी नहीं हो, अगोचर वाणी है जिसका कोई आर पार नहीं है। बहुत कुछ जो है भी जानना बाकी है, अनुभव बाकी है। हमने कुछ थोड़ा थोड़ा इधर उधर के कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, और सुन करके यदि अहंकार कर लिया कि हम जान गए हैं, तो गुरु जुंडेश्वर जी कहते हैं कि जा कुछ न जानी, और ना कुछ ता कुछ जानी। तो ये इस ज्ञान का तो कोई पार पार है नहीं। अब क्योंकि समय भी शायद हो रहा है जी गुरु जी। और मैं तो बीच में टपक पड़ा तो कोई बात नहीं, 2 टप्पा में ही लगा दिया, कोई बात नहीं। जी जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। पहले गुरुबोधन चल रहा है और बहुत अच्छी बातें आपने बताई है। आपको तो बार बार हर कार्यक्रम में सुनते ही रहते हैं। आज का कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, तो कृपा आपने बहुत अच्छी बातें बताई है आज शिक्षक दिवस पर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के धन्यवाद के लिए सुरेंद्र जी गोदारा, उनको को होस्ट बना दिया है, वो कृपा अपना माइक और वीडियो को अनम्यूट करके कृपया मंच पर आए। सुरेंद्र जी गोदारा। हेलो, हाँ जी, अब देख रहा भाई, आ रही है आवाज, आ रही है जी, आवाज आ रही है जी। वीडियो चालू करिए, आपका ऑडियो तो शुरू हो गया, वीडियो को शुरू करिए, वीडियो पर क्लिक करिए, आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो को टच कीजिए, वीडियो को निशान उसको टच कीजिए, वीडियो आ जाएगा। वीडियो टच कर, पहले चल रहा था अभी कर रहे हैं जी, ट्राई मारे। चलो, आपका वीडियो नहीं आ रहा, आप ऑडियो से अपनी बात को कहिए और पूरा कीजिए। सुरेंद्र जी प्रधान। निवन प्रणाम जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है यार? आ रही है आवाज आ रही है आपकी। चलो तो फिर मैं इस गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आज के शिक्षक दिवस पर आदरणीय सभी गुरुओं का अकादमी परिवार की तरफ से सादर नमन। गुरुवर स्वामी कृष्णानंद आचार्य के सानिध्य में संचालित श्रृंखला के आवासीय मंच पर मैं अकादमी की ओर से आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, बहुत ही सम्मान के योग्य शिक्षा के क्षेत्र के उज्जवल नक्षत्र और हजारों हजार परम योग्य शिष्यों के आदरणीय गुरु जी श्री राजाराम जी बड़े भाई का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, लेकिन किसी वजह से अपने को सुन नहीं पाए। आज के मुख्य वक्ता रामायण साहित्य और अन्य वैदिक सनातन साहित्य के गहन अभिज्ञता श्री मांगीलाल अज्ञात ने अपनी शैली के अनुरूप अनुपम
आपका बहुत बहुत आभार। जिज्ञासु श्रोताओं, कार्यक्रम के विनोदी संवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। नेटवर्क की व्यवधान के कारण से आज कुछ अच्छे श्रोता वक्ताओं को हम नहीं सुन पाए, अच्छी तरीके से नहीं सुन पाए, आपको दर्शकों को नहीं सुना पाए, इसका हमें मलाल रहेगा। आगे के कार्यक्रम में इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी वक्ता हो वो अपने नेटवर्क को ठीक करके जहाँ स्थान पर अच्छा नेटवर्क आता है वहीं पर आकर प्रसारित करें। 15 दिन के बाद में एक संडे छोड़कर अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे किसी नए वक्ता के साथ, कई नई विषय के साथ। तब तक मैं विनोद जमदास, प्रवक्ता जामवाणी साहित्य अकादमी, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, निवन प्रणाम। हाँ तो वो सांप जाना ला रहे हैं। वकील साहब, मीटिंग को आप समाप्त कीजिए। जी जी गुरु जी।